दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पर हैवी वर्क कर सकते हो, यानी कि आप 3D मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग हैवी से हैवी करना चाहते हो, बड़ी से बड़ी फाइल पर जो है एल्बम्स वगैरह डिजाइन करना चाहते हो, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, इस तरीके का हैवी अगर काम है तो ये पीसी कम बजट के अंदर बेहतरीन हो सकता है। कम बजट का मतलब ये है कि इतने हैवी सारे काम के लिए इसका बजट कम है। वैसे बहुत ही महंगे पीसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इस बजट के अंदर आप बिल्कुल भी आराम से कर सकते हो। जानेंगे इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। बस वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी सारा ही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी कंपोनेंट्स का। बाकी यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पर भी आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की हम लोग बात करते हैं। तो प्रोसेसर इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं Ryzen 5 का 5600G, करीब 11-12 हजार के आसपास में मिल जाता है। लेकिन आपको इसके साथ में ये यूज नहीं करना है, ये हमारे पास था तो हम लोग इसके साथ में टेस्टिंग कर लिए हैं। क्योंकि जो 5600G है ये PCI 3.0 के साथ में आता है, और इसके साथ में जो हम लोग ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं 6600, ये PCI 4.0 के साथ में आता है। 3060 हो गया, 4060 हो गया, ये सारे के सारे PCI Gen 4 वाले ग्राफिक कार्ड हैं। तो हमें प्रोसेसर भी Gen 4 वाला होना चाहिए। चलिए ये iGPU है, इंटीग्रेटेड GPU है। इसके अंदर हमें ओनली CPU लेना है, Ryzen 5 का 5600 लेना है, या फिर Ryzen 7 का 5700 ले सकते हो। सिर्फ जो है CPU लीजिए जिसके अंदर PCI 4.0 मिलेगा, फिर जो है इस ग्राफिक कार्ड को और भी बेहतर ढंग से जो है वो यूज कर पाएगा। लेकिन फिर भी इसके साथ में कमाल किया है इस पीसी ने, कोई दिक्कत नहीं रही। अगर इस पीसी के साथ में पीसी बिल्ड है आपका और ये सारी चीजें यूज करते हो तो बहुत ही कमाल का पीसी बन करके रेडी होगा। जिस मदरबोर्ड पे लगा रहे हैं कम बजट के अंदर, ये MSI का B550M Pro VDH वाईफाई वाला मदरबोर्ड, ये करीब 9 से 10 हजार के अंदर आ जाता है। वाईफाई गेमिंग वाले सारे हेडर्स वगैरह, चेचिस फैन, ARGB सारे हेडर्स वगैरह मिल जाते हैं। मिला जुला करके Ryzen 5 Ryzen 7 तक के लिए एक बेहतरीन मदरबोर्ड है। बाकी इसके अंदर 4 रैम लगाए हुए हैं, 8-8 GB के 4 32 GB लगाए हुए हैं। ड्यूल चैनल के 2 ग्रुप हम लोगों ने लगाया हुआ है। 16 GB का एक ग्रुप ये हो गया और 16 GB का एक ग्रुप एक और हो गया। इस तरीके से 4 स्टिक हम लोगों ने यूज किया हुआ है। बाकी अगर हम लोग SSD की बात करें तो मेन जो प्राइमरी SSD है वो हम लोगों ने क्रूसियल का P3+ हम लोगों ने लगाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन SSD है। बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कम बजट के अंदर जो है एंट्री लेवल के SSD है, ठीक ठाक SSD है। मदरबोर्ड पर 2 SSD लगा सकते हैं। एक लैपटॉप की निकली हुई SSD 500 GB हम लोगों ने लगा रखा है। प्रोसेसर पर हम लोगों ने लगाया हुआ है LC की तरफ से आया हुआ M120D+ जो है कूलर, जो कि इसके अंदर 2 120 mm के फैन लगे होते हैं, जो कि इसको बिल्कुल भी कूल रखता है और ऊपर डायरेक्टली जो है आपको टेम्परेचर भी दिखाता रहता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसका है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर AMD Radeon का RX 6600 हम लोगों ने लगाया हुआ है, जिस पर फुल टेस्टिंग हम लोग करेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आने वाला है। और इसके प्राइस की बात करें तो 19-20 हजार के आसपास में मिल जाता है, और इसको हम लोगों ने वर्टिकली लगाया हुआ है ताकि लुक्स भी निकल करके आए। तो इसके लिए हम लोगों ने कूलर मास्टर का ये वर्टिकल माउंट हम लोगों ने लगाया हुआ है, जिससे वर्टिकल ग्राफिक कार्ड लगता है तो पीसी और भी ज्यादा भरा भरा सा लगता है और भी लुक्स में ज्यादा निखार आता है। तो इसको हम लोगों ने यूज किया हुआ है। पावर सप्लाई कूलर मास्टर का 650 वाट की पावर सप्लाई हम लोगों ने यूज किया हुआ है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतरीन निकल करके आएगा और स्टेबल चलेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया हुआ है ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आए। और ये सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने इसलिए लगाए हुए हैं कि इसको हम लोगों ने अपने यहाँ एडिटिंग में यूज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आइए पहले इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। AMD Ryzen 5 का 5600G लगा हुआ है, 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और यहाँ पर AMD Radeon RX 6600 लगा हुआ है। इसकी भरपूर टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों ने Photoshop 2021 के साथ में एक हैवी फाइल ओपन किया। उसके साथ में Premiere Pro का एक हैवी फाइल, एडिटेड फाइल हम लोगों ने ओपन किया, उस पर एडिट करने की कोशिश किया। आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर, सब कुछ हम लोगों ने एक साथ ओपन किया। साथ में ही ऑनलाइन के बहुत सारे टाइप्स को भी हम लोगों ने ओपन किया। ये सारा एक साथ खुला हुआ है। उसके बावजूद भी फोटोशॉप के अंदर भी हम लोगों ने अच्छे लेवल से काम करने की कोशिश किया। काफी देर तक जो है काम किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लैग, कोई डिले नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब यह है कि फोटोशॉप के अंदर भी आप अच्छे लेवल से जो है आप एल्बम्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फोटोशॉप काम किया। अब हम बात करते हैं प्रीमियर प्रो की। प्रीमियर प्रो पर भी बहुत देर तक जो है एडिट करने की कोशिश किया गया, बहुत अच्छे से चला है। एक हैवी
फाइल पर जो है एडिट करने की कोशिश किया, बहुत सारी इफेक्ट्स वगैरह जो है अप्लाई होते हैं, जैसे कि इसी पर जो है हमारी वीडियो एडिट भी होती है, वही पीसी है, आप लोग देखते भी हैं। ब्लेंडर भी टाइमिंग बहुत ही कम लगा, साथ में आफ्टर इफेक्ट वही हम लोगों ने अप्लाई किया, उसको भी हम लोगों ने प्ले किया, उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ब्लेंडर भी हम लोगों ने चलाने की कोशिश किया आराम से, उस पर भी 3D मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल से तो नहीं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, फिर थोड़ा मोड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आपके YouTube वीडियोस वगैरह के लिए आराम से हो जाएगा, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। साथ में कई सारे ऑनलाइन टैब्स वगैरह 4K वीडियोस वगैरह भी हम लोगों ने चलाया। ये सारे काम को करते करते जो हम लोगों ने देखा, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं फिलहाल इतने सारे काम को करने के लिए। तो ये तो प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट रहा जो कि आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेंचमार्क क्या कहता है, तो आइए देख लेते हैं। बेंचमार्क में CPU के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चलाया Cinebench R23, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और Geekbench भी हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे CPU के पावर का पता चलता है। क्रिस्टल डिस्क चलाया, उसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बाकी ग्राफिक कार्ड के लिए 3D Mark 10 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बाकी Geekbench OpenCL और Geekbench Vulkan हमने चलाया, दोनों का ही स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। PC Mark 10 भी हमने चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। इन सबको देखने से ये पता लग पा रहा है कि एक अच्छे लेवल से जो है आप इस पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गेमिंग का प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या रहा, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं। तो बहुत टाइम बाद जाके हमारे हाथ में एक ऐसी पीसी लग चुका है जिसके कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पीसी पर गेमिंग टेस्ट करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने चालू कर दी GTA 5 इनहैंस वर्जन। और अगर ग्राफिक सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो हमने वेरी हाई पर रख रखी थी, और इसमें हमारा रे ट्रेसिंग और प्रीसेट भी वेरी हाई पर सेट था, और हमारा वीसिंग ऑफ था। और भाई गेम प्ले की बातचीत की जाए तो गेम प्ले तो भाई आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, FPS में कोई भी सिंगल दिक्कत तक नहीं देखने के लिए मिल रही है भाई, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। तो मजे तो अपने चलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हमने GPU सिनेरियोज की, CPU सिनेरियोज की, मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट जितना यूज हो रखा है वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GPU यूसेज की। तो GPU यूसेज इसमें हमारा हो रखा है 100%, मतलब जो हमारा RX 6600 है वो हमारा फुल यूसेज पर है। और CPU यूसेज की बातचीत करें तो CPU यूसेज हमारा हो रखा है 50%, जो कि ठीक ठाक है, वैसे भी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा GPU 100% यूसेज पर है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो वो हमारा 14 GB के आसपास रैम यूज हो रखा है, जो कि सही है। और 32 GB रैम लगा पड़ा यार, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, भर भर के रैम यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगर थर्मल्स की बातचीत करें तो CPU टेम्परेचर में देखा जाए तो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठीक है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है। और CPU टेम्परेचर में देखा जाए तो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठंडा पड़ा है, गर्म नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से तो। और FPS तो 60 प्लस आ रहे हैं, कभी कभी 80 प्लस भी आ रहे हैं, और फाइटिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत नीचे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और GTA 5 के लिए तो भाई आंख बंद करके इस चीज़ को बिल्ड कर रहे ना। ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने सीधा चालू कर दी थी अपनी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जो कि भाई ये भी हमारी लिस्ट की एक ऐसी गेम है जिसको हम टेस्ट किए बिना रह नहीं सकते भाई। तो इस गेम को चालू करने के बाद सबसे पहले देख लेते हैं इस गेम की सेटिंग्स की क्या रहने वाली है। तो इसका जो ग्राफिक्स प्रीसेट था वो सेट कर दिया हमने अल्ट्रा पर, और जो रे ट्रेसिंग का प्रीसेट था वो भी हमारा अल्ट्रा पर सेट हो रखा है। और अगर बातचीत करें फ्रेम जनरेशन की, तो फ्रेम जनरेशन भी हमने AMD पर ऑन कर रखा है, और हमने फ्रेम जनरेशन के साथ हमने लगा रखा है अपस्केल टाइप, जो कि AMD FSR3। और अपस्केल मोड की बातचीत की जाए तो वो भी परफॉर्मेंस पर ही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और इसकी बातचीत करें भाई, इतनी हाई सेटिंग करने के बाद भी हमारा फ्रेम जनरेशन और FSR3 भाई एकदम सही से मैनेज कर ले रहा है। गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और इस गेम में बात कर लेते हैं अपने GPU सिनेरियोज की। तो GPU यूसेज को अगर देखा जाए तो हमारा 100% यूसेज पर है, और CPU यूसेज भी हमारा 30 to 40% है। और रैम यूसेज भाई भर भर के हो रखा है, जैसा कि देख सकते हो 19 GB हमारा रैम यूज हो रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। और अगर थर्मल्स की बातचीत की जाए तो यहाँ पे हमारे CPU टेम्परेचर में 60 to 65 डिग्री सेल्सियस वही पिछला वाला मामला है, और CPU टेम्परेचर में भी वही है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब हाँ, इधर में इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो GPU है ना, GPU हो रखा है, CPU हमारा उतना यूज़ नहीं हो रखा। और FPS की बातचीत करें भाई 60 प्लस आ रहा है, कभी कभी 80 प्लस भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन है, कभी कभी नीचे भी आ जा रहे हैं, 60 से नीचे भी आ जा रहे हैं, जो फाइटिंग का सीन आ रहा है भाई। लेकिन जो हमारा ग्राफिक्स का प्रीसेट था, जो हमारा रे ट्रेसिंग का प्रीसेट है, सारी चीज़ अल्ट्रा पर सेट है, तो भाई इतनी ज़्यादा स्मूथ ना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत लैग तो फेस कर ही सकते हो, मतलब उतना पता भी नहीं चलेगा। वो तो मैंने सारा FPS मॉनिटर लगा रखा है, इसलिए मेरे को पता चल रहा है। आप FPS मॉनिटर नहीं लगाओगे आपको पता तक नहीं चलेगा, गेम इतनी स्मूथ चलेगी। बाकी गेम प्ले तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त है। ये वाली गेम हमने टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी नेक्स्ट गेम, जो कि हमारी काउंटर स्ट्राइक 2। और काउंटर स्ट्राइक 2 की सेटिंग्स भी हमने रख दी थी वेरी हाई पर, और वेरी हाई सेटिंग्स पर तो भाई सारी गेम से हमारी वेरी हाई पर ही टेस्ट होंगी, उससे नीचे तो हम बात ही नहीं करते, हम देखते तक नहीं है भाई। और काउंटर स्ट्राइक 2 की जब हमने वेरी हाई सेटिंग्स कर दी तो उसमें भी हमारे FPS अच्छे खासे पूछो भाई 150 प्लस आ रखे थे। देख रहे हो FPS को, एक बार नजर डालो, 150 प्लस
मतलब कभी कभी नीचे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो मेनली जो FPS है ना वो हमारा वो 150 प्लस ही रह रहे हैं, जो कि मेरे को तो बड़ा ही स्मूथ लगा। और उतना हर्ट्स का तो हमारा मॉनिटर भी नहीं है, जो कि उतना हम स्मूथनेस देख भी पाए। 100 हर्ट्स का मॉनिटर है, 150 FPS लेके तुम करोगे क्या। तो बात कर लेते कंपोनेंट्स की कि हमारा GPU कितना यूज हो रहा है। GPU यूसेज देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 90% के आसपास है, 100% पर ये नहीं जा रहा है। आई डोंट नो भाई, लेकिन हाँ 90% पर इतना FPS मिल रहा है, तो 100% यूसेज पर ले जाके करोगे क्या तुम लोग। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और CPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 40% यूज हो रखा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और रैम यूसेज भी इसमें हमारा अच्छा खासा 15.5 GB के आसपास यूज हो रखा है, जो कि सही है। अच्छा खासा इसने हमारे GPU को भी यूज कर रखा है। और वैसे तो कहीं पर सिंगल दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली है, जो भी हमने 3 गेम खेली है उसके अंदर। और ये वाली गेम खेलने के बाद हमने चालू कर दी थी बैक फॉर ब्लड, जो कि बिल्कुल ही सही है भाई। मतलब सारी गेम हमने टेस्ट करी है, इसको कैसे छोड़ दे, ये भी तो हमारे लिस्ट की एक चाहिए गेम है, दिक्कत की बात नहीं है। तो इसकी सेटिंग्स में हमने रख दी थी वेरी हाई नहीं, मतलब अल्ट्रा पर आप लोग कह ही सकते हो कि अल्ट्रा पर ही होता है इसमें। मतलब चल तो बिल्कुल सही दिया, मेरे को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, मेरे को बड़ा सही लगा यार। मेरे पास लफ्ज अल्फाज नहीं है यार, सारी गेम मेरी इतनी परफेक्ट चली है ना, आप लोगों ने देख लिया। बाकी अगर आप लोग चाहो इस पीसी को बिल्ड करना गेमिंग के लिए तो भाई बिल्कुल करना। बैक और ब्लड की अगर बातचीत की जाए तो 40 to 70 के आसपास हमारा GPU यूसेज हो रखा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी जो गेम है वो स्मूथ है। CPU यूसेज की बातचीत की रहे तो 30 to 40 के बीच में यूज हो रखा है, जो कि वेरिएशन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और रैम यूसेज हमारा 16 GB यूज हो रखा है, 32 GB हमने रैम लगा रखा है, इसलिए कोई भी दिक्कत में हमारे रैम से तो कोई इशू नहीं आ रहा है। 32 GB तक तो कोई गेम यूज ही नहीं कर रही है। अगर मैं 2K पर किसी गेम को टच करता तब जाके वो 32 GB को यूज करने लगता है शायद। बाकी मैंने तो कभी 2K पर गेम खेली नहीं, ही 4K पर खेली है। बाकी कोई बात नहीं, 1080p पर ये जो पीसी है ये इनफ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं थर्मल्स की। थर्मल्स में अगर देखा जाए तो GPU टेम्परेचर हमारा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सही है, जो कि हमारे 3-4 गेमों से यही चलता हुआ आ रहा है। CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सही है, ये भी हमारा पिछले गेमों की तरह ही है। और FPS की बातचीत करें तो 60 पर ही है, और मेरे को समझ में नहीं आता क्या पता ये गेम 60 पर ही लगा, हमारा वीसिंग ऑफ था, बट फिर भी ये वाली चीज़ हमारी 60 से ऊपर नहीं जा रही है। क्या पता बैक फॉर ब्लड 60 FPS ही सपोर्ट करती है, उससे ऊपर दिखाई ना दे, लेकिन कोई बात नहीं। गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, 60 FPS बहुत बारी पकड़ के चल रही थी, कभी कभी नहीं चाह रही थी। जब मतलब ज़ॉम्बीज़ हमारे मुंह में घुस जा रहा था तब जाके थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल रहा था। ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी फ्री फायर मैक्स। और फ्री फायर मैक्स सिर्फ और सिर्फ CPU यूज़ करती है, वो GPU को यूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 5600G लगा हुआ है, आराम से झेलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैक्स सेटिंग पर खेल सकते हो, मैंने तो मैक्स सेटिंग पर खेली, मेरे को सिंगल कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। आप लोग खेलनी है आराम से खेल सकते हो, मेरी तरफ से मैं कहूँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी एंजॉय करो यार इस पीसी को बिल्ड करके अपनी कोई भी गेम, चाहे वो रेड डेड रिडेम्पशन हो। बाकी हमने बहुत सारी गेमें टच नहीं कराई है, रेड डेड रिडेम्पशन है, फोर्जा होराइजन है, तो बहुत सारी गेम है यार, मैं किन किन को टच कराऊंगा। बाकी जो भी हमने गेम टच करी उसमें सिंगल दिक्कत नहीं आई है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, वैसे तो आप लोगों के अंदर डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इस गेम टच में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था AMD Ryzen 5 के साथ में 5600G प्रोसेसर और उसके साथ में RX 6600 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में अगर यूट्यूब वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं अच्छे लेवल से, आफ्टर इफेक्ट वगैरह ये सारा प्रीमियर प्रो वगैरह पे अच्छे से एडिट करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। गेमिंग्स का भी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा, बिल्कुल भी मजा आ गया। तो ये जो पीसी है ये करीब करीब अगर हम विदाउट ग्राफिक की बात करें तो ये 40 से 50 हजार के आसपास में बिल्ड होगा। उसके ऊपर जो भी ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं, मान लीजिए ये ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो करीब करीब 20 हजार के आसपास बिल्ड करते हैं तो करीब 60-65 हजार में बन करके रेडी होगा। मिला जुला करके इस तरीके से इसका बजट रहने वाला है। बाकी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।